हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हैं? चलो अच्छी बात है। देखिए, आज हम प्रश्नावली 8 को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हल करना। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमारे लिए साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। हमको कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। तो देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज बनाना है हमको। तो देखिए, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज अब बना लिया। इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण आप अपनी इच्छा के अनुरूप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। तो ये बी पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। तो ये आपका कर्ण है AC। जो नीचे वाली जो भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं समकोण त्रिभुज में। तो AC आपका आधार होगा। और ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम लंब कहते हैं। तो लंब आपका BC होगा। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए क्रम से। तो इन्हें त्रिकोणमिति फलनों को हम इस सूत्र में क्रम से जमा देते हैं। स्टार्ट यहां से करना है। तो देखिए, यहां पर लिख लेंगे हम साइन। साइन के बाद कॉस आएगा तो यहां लिख लेंगे कॉस। कॉस के बाद आपका टेन आएगा, टेन को लिख लेंगे यहाँ। टेन के बाद कोट आए, कोट को हम नीचे लिख लेंगे। और कोट के बाद आपका सेक आएगा, सेक को यहाँ लिख लेंगे। सेक के बाद कोसेक आएगा, कोसेक को हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। और बिल्कुल सेम छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए लाल बटे कक्का की। तो देखिए, साइन के लिए हम पढ़ते हैं, L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है, K का मतलब कर्ण होता है। तो देखिए, साइन के लिए हम पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण। कोस के लिए पढ़ते हैं आधार बटे कर्ण। टेन के लिए पढ़ते हैं लंब बटे आधार। और कोट के लिए पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ना है, पर अपन को जो कोट बराबर लिखना है तो आधार बटे लंब होता है। कोट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो जब हमको कोट बराबर लिखना होता है तो हमको आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब ऐसे लिखना है। ठीक है ना, सीधा करके। सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है। जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, साइन का मान दिया हुआ है आपके लिए। क्या दिया हुआ है? साइन का मान दिया हुआ है 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाली संख्या आपकी लंब है और बटे वाली संख्या कर्ण है। तो इन मानों को इस समकोण त्रिभुज में जमा दीजिए। तो लंब है आपका 3, तो लंब यानी इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। कोण का भी ध्यान रखें। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कोण ए दिया हुआ है और कोण ए कहां पर है? नीचे है या ऊपर है? तो ये कोण आपका नीचे है। कहां पर है? नीचे। अगर कोण हमारा नीचे वाला है तो लंब आधार की स्थिति नहीं बदलती है। अगर हम कोण ऊपर वाला ले लेते हैं
तो ऊपर वाले कोण के लिए लंब की और आधार की स्थिति बदल जाती है। लंब तो बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब, सिर्फ एक कोण के लिए, ऊपर वाले कोण के लिए, ठीक है ना। वरना जैसे लंब और आधार होते हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए लंब है आपका 3, तो साइन बराबर क्या होता है लंब, तो लंब लिख लो यहाँ पर 3 बटे में क्या है कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4, तो कर्ण की जगह पर लिख लीजिए 4, लिख लिया 4। अब ऐसे समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कोस और tan और भी मान पूछ सकता है, तो उनके भी मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हमारे पास हो। तो तीसरी भुजा की माप किससे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। तो हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये आधार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आधार। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अतः त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय ये सभी को याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ऐसे पाइथागोरस प्रमेय में मानों को जमाइए यहाँ से, और जो मान हमको ज्ञात करना है उसका नामकरण कर देना है। तो देखिए कर्ण, कर्ण की जगह कर्ण लिखो, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो कर्ण की जगह पे लिख लो 4। कर्ण की घात 2 है तो 4 की भी घात 2 लगा देनी है अपन को, बराबर में आधार, आधार हमको ज्ञात करना है भैया। आधार का नामकरण कर लीजिए AB, AB लिख दीजिए आधार की जगह पर। आधार की घात 2 है तो AB की भी घात 2 होगी, प्लस लंब, लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो लंब की जगह पर लिख लीजिए 3, और लंब की घात 2 है तो 3 की भी घात 2 कर दीजिए। अब घात 2 का मान निकालो, 4 की घात 2 का मान, यानी घात 2 को हम वर्ग कहते हैं स्क्वायर, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, कितना होता है भैया 16 होता है, बराबर में AB स्क्वायर जो का त्यों प्लस 3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कितना होगा 9। अब यहां से आपको पक्षांतरण करके मान निकालना है, किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेते हैं, 9 प्लस का है, इधर इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो इसको इधर ले आइए, तो 16, 9 इधर आके किसका होगा भैया माइनस का होगा, 16 माइनस 9 बराबर में क्या बचेगा आपका AB स्क्वायर। 16 में से 9 घटा लीजिए भैया, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, और बराबर में AB स्क्वायर। भैया हमको AB का मान चाहिए, यहाँ पर AB स्क्वायर है, स्क्वायर भी हटाना है। स्क्वायर कैसे हटाना है, वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल, यहाँ लिख देंगे हम नीचे वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे। देखिए आधी कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूं, तो वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। जब वर्गमूल लेते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उस पे से स्क्वायर हट जाता है, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो 7 के ऊपर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट, और बराबर में AB स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। अब 7 का वर्गमूल विद्यमान ही नहीं है तो ये बटे में वो रूट में ही रहेगा, किस में रहेगा रूट में। AB का मान रूट 7 आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट 7। अब हमें क्या निकाल चुके हैं भैया, हमें आधार निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं आधार। तो आधार आ गया आपका। अब हमें cos A और tan A का मान निकाल लेंगे। अब क्या करना है हमको cos A और tan A का मान निकालना है। तो देखिए cos A बराबर, cos बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से, देखिए लाल बटे कक्का, देखिए आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है भैया, कोण को भी देखना है आपको साथ में।
आधार बटे कर्ण लिख लो। क्या लिख लिया? आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए लिखिए, मान जमाने आधार और कर्ण के। कोण देखना है आपको मान जमाने से पहले, तो मान जमाने से पहले कोण देखो ए है, तो ए कहाँ पर लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे अगर कोण लिखा होता है, नीचे वाले कोण के लिए आधार और लंब की स्थिति नहीं बदलेगी। तो जो आधार है वही आधार रहेगा, जो कर्ण है वही कर्ण रहेगा। तो देखिए आधार कितना है? अरे भैया यहाँ पर हमने √3 लिख दिया, यहाँ पर क्या आया? √7 आया। क्या आया? √7। तो आधार क्या है आपका? √7। तो √7 और बटे में क्या है? कर्ण। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो cos A का मान आ गया आपका √7/4। तथा अब हम tan A का भी मान निकालेंगे। तो tan A बराबर, tan बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पर भी मान जमाओ, मान जमाने से पहले कोण को देख लो। कोण अपन का A नीचे वाला है, इसलिए लंब और आधार की स्थिति नहीं बदलेगी। तो देखिए लंब क्या है? लंब आपका है 3, तो रख दीजिए लंब की जगह पर 3 बटे में A। आधार, आधार कितना है? √7। कितना है? √7। तो tan A बराबर आया आपका 3/√7। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमको भैया इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बना के कोई एक भुजा ज्ञात करनी होगी। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या दे रखा है। लंब, आधार और कर्ण, उनमें से कोई दो भुजा दे के रखेगा, तीसरी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ऐसे तो तीसरी भुजा आ जाए जो हमसे पूछ रहा है वो हम निकाल लेते हैं लाल बटे कक्का से देख करके। ये सूत्र है, याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति फलन क्रम से लिखे होने चाहिए। ठीक है ना? तो देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में tan P माइनस cot R का मान होगा। अच्छा सवाल है भैया, कई बार दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। आकृति में tan P माइनस cot R का मान होगा। आपको आकृति दे रखी है, इसमें इस आकृति से हमको tan P माइनस cot R का मान निकालना है। आकृति में देखिए आपको क्या दे रखा है? लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए हमको आधार की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको आधार निकालना पड़ेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमको इसमें। फटाफट देखिए, पाइथागोरस अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए फटाफट। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे पाइथागोरस प्रमेय में यहां से मान दे करके जमा दीजिए। ये आपका कर्ण है, ये लंब है, और नीचे वाली भुजा है जो आधार है आपका। कर्ण देखिए कितना है? 13 सेमी। तो कर्ण की जगह पर 13 लिख दीजिए। कर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो 13 का भी स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लगा देंगे। आधार, आधार तो हमको ज्ञात करना है, इसका नामकरण कर लीजिए QR। आधार के स्क्वायर हो रहा है इसलिए QR का भी स्क्वायर कर देंगे। आगे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। लंब का मान जमा दीजिए। लंब है आपका 12 सेमी, तो 12 लिख लेंगे। लंब की घात 2 है तो 12 की भी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब घात 2 का मान निकालिए, इनका वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है, बराबर में QR स्क्वायर जो कहते हो प्लस 12 का वर्ग कर लो 144। QR का मान निकालना है हमको, तो 144 का पक्षांतरण करना होगा, इधर लाना होगा। तो पक्षांतरण कर दीजिए। तो देखिए 169 जो कहते हो 144 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। 144 बराबर में अकेला क्या बचेगा? QR स्क्वायर बचेगा आपका। अब 169 में से 144 घटा लीजिए,
25 बचेंगे। कितने बचेंगे? 25 और बराबर में क्यू आर स्क्वायर। अब हमको क्यू आर पे से स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा। यहां पर लिख देंगे अपन वर्गमूल लेने पर पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने आपको कि जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है। 25 के ऊपर हम रूट लगा लेंगे और जिस पर स्क्वायर लगा होता है उस पे से स्क्वायर हट जाता है वर्गमूल लेने के बाद। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। तो बराबर में क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना आया हमारा? 5 आया। कितना आया? 5 सेमी। आधार आ गया। अब हमें tan p माइनस cot r का मान निकालेंगे। तो tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए tan p का मान निकाल के रख लो और cot r का मान निकाल के रख लो। इधर देखिए, अतः tan p, tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से। देखिए वो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब मान जमाने से पहले आपको कोण देखना है कि tan के साथ कोण कौन सा लिया गया है। कोण हमारा P है। कौन सा कोण है? P। अब देखो P ऊपर है नीचे? P ऊपर है तो ऊपर वाले कोण के लिए लंब और आधार की स्थिति बदल जाती है। जो लंब होता है वो तो हो जाता है आधार और जो आधार होता है वो हो जाता है लंब। तो देखिए अब ये tan P यानी कोण P के लिए ये क्या होगा? लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। तो मान जमाओ लंब का मान है 5 बटे आधार आपका 12 है। tan P बराबर आएगा 5 बटे 12। अब हमको cot r का मान निकालना है तथा cot बराबर क्या होता है? tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। अब कोण देखना है आपको मान जमाने से पहले। r कौन है? r ऊपर है या नीचे? कोण r हमारा नीचे है तो कोण r के लिए जो आधार होगा वही आधार होगा अपन का। जो लंब है वही लंब रहेगा। अब मानों को देखकर जमाइए। आधार कितना है? 5 बटे लंब क्या है यहाँ पर? 12 है। तो cot r का मान आया आपका 5 बटे 12। अब हम tan p माइनस cot r का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, अतः tan p माइनस cot r बराबर tan p की जगह पर tan p का मान रख दीजिए। tan p का मान कितना आया? 5 बटे 12। माइनस का चिन्ह लगाइए। cot r की जगह पर cot r का मान लिखिए 5 बटे 12। अब 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया? 0 बचेगा। तो आंसर कितना है भाई? tan p माइनस cot r का मान निकल के आया अपन का 0। हमको इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज बना रखा है उसने कोई 2 भुजा दे के रखेगा हमको, तो उसमें से तीसरी भुजा हमको निकालनी होती है। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लेंगे तब जाकर के उनका मान निकलेगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन देख लीजिए। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन 3, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यहाँ पर आपसे a का मान पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। कोण a का मान क्या होगा? a का मान 0 होगा या a का मान 30 डिग्री होगा या a का मान 45 डिग्री होगा या a का मान 60 डिग्री होगा। तो देखिए कोण a का मान निकालने के लिए आपको sin 2a बराबर एक सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नीचे बता रहा हूं। sin 2a बराबर एक सूत्र होता है आपका 2 sin a इंटू cos a।
ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम sin 2 a की जगह पर 2 sin a cos a रख देंगे और बराबर में 2 sin a जो है वो लिख लेंगे। तो देखिए sin 2 a की जगह पर मैं इसको लिख रहा हूं, तो 2 sin a इंटू में cos a बराबर में क्या है, बराबर में है आपका 2 sin a। तो हमने देखिए sin 2a की जगह पर क्या लिख लिया, 2 sin a cos a बराबर में 2 sin a है ही आपका। तो देखिए 2 sin a इधर भी है, 2 sin a इधर भी है, तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा। क्या बचेगा भैया, इधर इधर तो cos a बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो cos a बराबर बचा हमारा इधर की तरफ 1 बचा। अब आपको क्या करना है, आपको सारणी का ज्ञान याद होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय फलनों के कोणों की जो सारणी है ना, वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। अब ये बताइए सोच करके कि कॉस के कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो आपको याद होगा कि कॉस 0 का मान 1 होता है। एक कॉस के पदों में कितने डिग्री का मान होता है भाई, कॉस 0 का मान होता है। तो हमको 1 की जगह पर कॉस 0 लिख लेना होगा। तो लिख लीजिए भैया कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री। अब देखिए इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपका क्या बचेगा, इधर कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो इधर बचा आपका ए और इधर क्या बचा, 0 डिग्री बचा। अब आपको पता चल चुका होगा कि ए का मान क्या होना चाहिए। ए का मान आपका 0 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इसमें कैलकुलेशन देख लेना, सूत्र याद कर लेना, sin 2a बराबर 2 sin a cos a, इसी से ही ये सॉल्व होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। तो भैया ये किसके बराबर है, ये हमको बताना है कि ये cos 60 के बराबर है या sin 60 के बराबर है या फिर tan 60 के बराबर है या फिर sin 30 के बराबर है। तो ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नीचे बता रहा हूं। इसकी हमें कैलकुलेशन कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको सारणी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सारणी याद होना जरूरी है। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो वो सारणी आपको बनाना आना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो पीछे रफ कार्य में उस सारणी को बना सकें। तो देखिए यहाँ पर हमको मान ही जमाने हैं और कुछ नहीं करना है, ज्यादा मान जमा करके कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 2 और tan 30 का क्या है, गुणा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ना, 2 tan 30 का मतलब 2 का गुणा tan 30 के साथ हो रहा है। तो 2 लिखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए और tan 30 की जगह पर tan 30 का मान लिख लीजिए। तो भैया tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान है आपका 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। बटे लगाओ, ये बटे लगा लिया हमने, एक लिखो, एक लिख लिया, माइनस तो माइनस लगा लिया हमने, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान अभी लिखा है हमने 1/√3। तो लिखिए 1/√3। यहाँ पर tan 30 का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन और आगे देखिए, तो देखिए 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 2 और बटे में √3 है तो बटे में √3 ही रहेगा। बटे इधर इसका वर्ग करना है, तो देखिए 1 लिख लो, माइनस चिन्ह लगा लो, इसका वर्ग कर लो। 1/√3 के ऊपर घात 2 लगी हुई है ना, तो इसका वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1। और रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। आया ध्यान है, रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका 3 ही रहेगा।
अब इसको ले से लेकर के सॉल्व करना है बटे वाली संख्या को। ऊपर वाली संख्या आपकी ज्यों का त्यों रहेगी 2/√3, तो 2/√3 और बटे वाली संख्या सॉल्व करो। 1 और 3 का ले से क्या होगा 3 आएगा ले से, तो ये 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा और 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो आपका 3 आएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा। और आगे सॉल्व कीजिए। आगे क्या करना होगा, इनको घटाना है, 3 में से 1 घटाना है। ऊपर वाला ज्यों का त्यों और बटे वाला नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा आपका। तो देखिए 2/√3 बटे में 3 में से 1 घटाया तो क्या बचेगा भैया 2 और बटे में क्या आएगा 3। अब बटे में आपके 4 पद हो गए। जब बटे में 4 पद हो जाते हैं तो सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली संख्या से करते हैं और बीच वाली संख्याओं का गुणा हम आपस में कर देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा किससे होगा 3 से, तो कीजिए भैया 2 गुणा 3 बटे 2 का गुणा √3 से होगा। तो लिख लीजिए 2 गुणा √3। कुछ संख्याएं यहाँ पर हमारी कट रही हैं तो काट देते हैं। चलिए तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। जब √3 गुणा √3 करने पर 3 आता है तो यहाँ पर 3 की जगह पर हमें √3 इंटू √3 जमा सकते हैं ना। 3 को हमें √3 इंटू √3 के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर √3 से ये 3 √3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा √3 बार कटेगा। 3 में 2 √3 छुपे हुए हैं तो 1 √3 कट जाएगा तो 1 √3 बचेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आया भैया आपका √3 आया। क्या आया √3। अब भैया √3 या तो tan का मान होता है या फिर cot का मान होता है। तो भैया √3 किसका मान होगा √3 tan के पदों में तो होगा भैया tan 60 का मान, या फिर cot के पदों में होगा ये cot 30 का मान। किसका मान होगा cot 30 डिग्री का मान होगा। अब इनमें से देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये इन ऑप्शन में cot 30 तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है। tan 60 है, क्या है अपन का tan 60 है सी ऑप्शन में, तो अपन का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करके देखना है, तब आपको टिक करना है, ठीक है ना। हम इस प्रश्नावली में से छोटे छोटे सवालों को पढ़ रहे हैं। 1 नंबर के आने वाले क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी इसी प्रश्नावली के सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए हम दूसरी और वीडियो बनाएंगे। उस समय क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।